हेलो जी, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुजर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो जैसे कि आज सभी को पता है, आज है दशहरा, विजयदशमी। तो आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बहुत मतलब हमारे यहाँ किस तरह से पूजा होती है वही सब आपके साथ शेयर करेंगे। सुबह का जो नॉर्मल रूटीन होता है वो हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है, झाड़ू पोछा और कपड़े और खाना बनाना रह रहा है, बाकी सभी जो होता है। और आज कथा भी करनी होती है, शुक्रवार का संतोषी माँ का व्रत है। और बनाएंगे तो कुछ स्पेशल नहीं, क्योंकि आज खट्टा नहीं खाते आज के दिन बिल्कुल भी। कई तरह का मतलब इसमें काफ़ी होता है। इसमें सबसे कैड़ा व्रत इसका यही, संतोषी माँ का यही है कि इसमें खट्टा नहीं खाते हो, घर पे भी नहीं रखते हैं और बच्चे भी नहीं। मतलब बच्चे कहीं बाहर खा ले तो मैं बच्चों को कभी भी प्रसाद नहीं देती, किसी को भी। मैं खुद ही खाती हूँ प्रसाद। मतलब इतना ही प्रसाद निकालती हूँ जितना मैं खा सकूँ या गाय को दे सकूँ, थोड़ा बहुत ही। और अब आप सबके साथ शेयर करेंगे हमारे यहाँ विजयदशमी किस तरह से मनाई जाती है। और आज के ही दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, तो इसीलिए आप सबके साथ शेयर करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आप सबके साथ फिर पूजा के साथ। और पूजा मेरी वैसे नॉर्मली हो चुकी है, कथा भी हो चुकी है और टाइम हो चुका है, काफ़ी टाइम हो गया है, 10 बज गए हैं। और दशहरा आप पूजेगा और जो हमारे बड़े देखेंगे तो क्या, हाँ इतनी लेट दशहरा पूजा है। और जल्दी उठी थी ऐसा नहीं है, लेकिन देखो टाइम हो ही जाता है पूरा काम फिनिश करने में। और चलिए फिर आपके साथ शेयर भी करते हैं जो जिस तरह से भी हम पूजा करते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं आप सबसे। जैसे कि आप सबको पता ही है कि दशहरा वाले दिन माता का विसर्जन होता है, तो उसी की तैयारियों में मैं पहले दशहरा पूजा था, उसके बाद में माता का विसर्जन और घर पे ही हुआ था। किस तरह से मैंने किया था वो सब आपके साथ शेयर करूँगी वीडियो में। और क्योंकि एक बार आप सबको पता है कि यमुना जी में ना बहुत, और ये मैं जो दिखा रही हूँ आप सबको, बहुत टाइम पहले मैंने पूजा कर ली थी सुबह के टाइम में और कथा भी कर ली थी। ये मैं बाद में जब विसर्जन कर रही थी तब मैंने ये दिखाया, मुझे अच्छा लग रहा था। और ये देखिए बतासे और खील ले लूँगी। और जो हमारे पास ये छोटी छोटी होती हैं, कुल्हड़ जिन्हें बोलते हैं, उनमें भर लूँगी ये। और बतासे और ये दोनों, और ये हल्दी है और आटा है और कलावा है और ये है गाय का गोबर। ये होता है हमारे यहाँ पे इस तरह से। मैं तो इसी तरह करती हूँ और ज़्यादा मुझे याद भी नहीं है, जितना मैंने जैसे जैसे देखा है इसी तरह से पूजा कर लेते हैं। और ये भर लूँगी मैं कुल्हड़ भी, और भर के, और 10 होती हैं ये। एक निकल गई थी टूटी हुई, वो दिखाऊंगी आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मेरे हिसाब से तो ज़्यादातर इसी तरह से होता है। और अगर मैं सही से नहीं कर रही हूँ तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि पहले मैं सोच रही थी छोटी मम्मी से फ़ोन करके पूछ लूँ, फिर मैंने कहा मुझे डांट पड़ जाएगी, 10 बज गए मुझे दशहरा पूजने में। और बहुत कोशिश करी, क्योंकि कथा करने में और उसमें टाइम लगता है, तो आज ज़्यादा टाइम, कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, ज़्यादा टाइम लग गया था तो इसलिए मैं काफ़ी लेट हो गई थी। ये देखो टूट गई, ये किनारी टूट रही है। तो और मैं ना मम्मी का फ़ोन आया एक दिन पहले, उस दिन भी मैं लेट हो गई थी। मैं बहुत लेट पूड़ी उतार रही थी, 10 बज रहे थे तो मुझे डांट नहीं खानी थी, इसलिए फ़ोन नहीं किया और पूछ लिया मैंने। और ये देखिए, और अपनी मम्मी के पास भी नहीं किया, जो अगर बुआ जी के पास करती वहाँ से भी डांट पड़ती सब जगह डांट पड़ती, इतनी लेट दशहरा पूज रही है। तो इसलिए आप सब जिस तरह से, मैं तो हाँ, पर हाँ कोशिश पूरी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह पूजा करना या कुछ भी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब अंदर से ना बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। और 10 ही बनाए जाते हैं ये भी, क्योंकि ये ना दशहरा पूजते, मुझे भी ज़्यादा आता नहीं है। अगर मैं कहीं गलत कर रही हूँ तो मुझे आप बता सकते हो, आगे से अच्छा करूँगी। और ऐसा नहीं है हर बार मैं इसी तरह से पूछती हूँ जब से मैं यहाँ आई हूँ। और कई बहन भाई, एक भाई का काफ़ी टाइम से बार बार मतलब कभी कभी आता है उनका कमेंट, और जब भी आता है यही पूछते हैं कि फ्लैट आपका अपना है या मतलब रेंट का है। तो उसके ऊपर मैं वीडियो जल्द ही बनाऊंगी। ठीक है जी। और ये देखिए पूजा हो गई है हमारी। और ये आप सबको पता है नवरात्रे वो जौ रखे हुए हैं, और होने लगी थी माँ की विदाई भी। क्या करें, 9 दिन
बड़ी अच्छी रौनक रही। आरता करना और माता को भोग लगाना है, ये वो मतलब पूरे दिन बहुत अच्छा रहा। अपने आप भी मतलब हमें भी अच्छा एक्टिव से रहते थे। ये माता के बहन भाई हैं। और आज विसर्जन हो रहा है, तो विसर्जन मैंने आप सबको बताया। ये विसर्जन हम घर पे क्यों करने लगे, क्योंकि एक बार है ना जमुना जी पे रोक लग गई थी कि भाई बिल्कुल गंदगी होने लगी है, तो एक साइड ले लेके रख लिए थे। तो इससे अच्छा है कि हम अच्छे से घर में ही विसर्जन कर दें। अब यहाँ पे और तो गांव में तो फिर भी नदी नाले होते हैं जहाँ साफ पानी होता है, यहाँ पे तो कोई है नहीं। तो मैं 2 साल से मैं यही करने, तब से मतलब 3 साल हो गए शायद, तब से मैं, या 2 साल हो गए, तब से मैं ये ऐसे ही घर पे ही विसर्जन करने लगी हूँ माता का। और हमें भी तसल्ली रहती है, जब हम ऐसे ना वहाँ रख के आते हैं तो अपने मन में बड़ा अजीब सा रहता है कि वो ऐसे ही सब कुछ पड़ा होता है, वहीं पे माता जी को रखवा देते हैं। तो इसलिए मैं घर पे ही करने लगी हूँ। और ये देखिए, ये वैसे तो गांव में अगर जाओ तो कभी डाल दो, पर मैं फिर है ना, फिर बाद में ही हो जाता है, कई बार भूल जाते हैं काफ़ी दिन तक। ये देखिए विसर्जन कर रही हूँ माता जी का। और बड़ा ये इमोशनल टाइम होता है वैसे ये भी, कि इतने टाइम तक भी इतने प्यार से, और जो हम लगाते हैं बड़े बिल्कुल कि बड़े अच्छे से, कि बिल्कुल बहुत अच्छे से लगे। देखो हमें खुद ही फिर पता नहीं, ये भी रीति रिवाज है माता रानी के। पर माँ कहीं नहीं जाती है, हमारे साथ ही रहती है। मन ये मतलब मन में तो यही रहता है। और ये बस कुछ रीति रिवाज है जो हम पूरे करते हैं। नहीं, माँ कहीं नहीं जाएगी, हमारे साथ ही रहेंगी। ये देखिए विसर्जन हो चुका है माता का। और अगर मैं ये भी मुझे समझाना कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ इस तरह से विसर्जन घर में करके। और ये जोत जग रही है मेरी, फिर से आप सबके साथ शेयर